हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन को, अपने लाइफ को क्रिएट करने की हर संभव कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो यूनिवर्स की तरफ से एक संदेश है, माँ काली की तरफ से, महाकाल की तरफ से और ईश्वर की तरफ से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं माँ बाबा के नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये वीडियो आपके लिए वो कुंजी होगी, ये वो की होगा आपके हैप्पीनेस की, आपकी सक्सेस की, आपकी अबंडेंस की पोर्टल की, जिसकी मदद से आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चूक हो रही है, क्यों आपके मैनिफेस्टेशन अभी भी येट टू हैपन वाली स्टेज पे ही है। आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी सच हो, पूर्ण हो, इसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है। ओके, तो यकीनन आपने अपने लाइफ में एक ऐसे डार्क फेस को देखा होगा, इतना प्यार हमेशा हर किसी पे लुटाया होगा, हर किसी को अपना माना होगा और खुद के 100%, 1000%, 5000% आपने सच्चे मन से हर किसी को दिया होगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ विच आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि आप भी सच्चा प्यार, सम्मान, अपनापन डिज़र्व करते हो। लेकिन मिला क्या? अकेलापन, तन्हाई और टूटा हुआ दिल ना। तो ऐसे अगर आपके जीवन में आपको तन्हा कर दिया गया था, आपको ऐसा लगा कि ये क्यों हुआ, जब मैंने हर किसी के लिए सिर्फ अच्छा सोचा तो मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, अगर मैं हर किसी के साथ हर पल खड़ी रही उनके सुख दुख में, तो आज मैं अकेली क्यों हूँ जब मेरे दुख के समय आया, जब हर किसी की ज़रूरत पे मैं मौजूद थी उनके जीवन में, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ी किसी की तो मैंने खुद को तन्हा क्यों पाया। अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं तो जवाब यहाँ आपके लिए है। अगर जो कुछ भी हुआ है उसके क्यों, किस लिए, क्या, यही सब सुनने में, यही सब खोजने में लगे होना, तो यकीन माने पूरी जीवन निकल जाएगी, लेकिन कोई सच्चा जवाब आपको नहीं मिलेगा। पर द वेरी मोमेंट अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जा रहे हो कि ये जो कुछ भी हुआ ईश्वर के मर्ज़ी से हुआ, ईश्वर की कृपा से हुआ, और जो हो रहा है वो भी ईश्वर की मर्ज़ी से, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, तो जीवन में जो भी क्लम्सी स्टेट ऑफ माइंड है ना, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जहाँ पे आप गुमराह नज़र आ रहे हो वहाँ पे आपको राह नज़र आएगी। जहाँ पे आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, वहाँ पे आपको वो उम्मीद की किरण, वो उजाला, वो रोशनी दिखेगी जिस तरफ आपको आगे बढ़ना हो। ओके, तो अगर आपका भी यही सवाल है कि दी, मैंने तो प्यार किया ना, पर मुझे नफ़रत क्यों मिली, मैंने तो सिर्फ लॉयल्टी दी, अपनापन दिया, तो मुझे धोखा क्यों मिला, मैंने हर किसी को सिर्फ और सिर्फ न्याय के साथ, प्यार के साथ, सम्मान के साथ बर्ताव किया, तो हर किसी ने मेरे पीठ पे वार क्यों किया, मैंने जॉब में अपने 100% दिया, पर लोगों ने मुझे उतना वैल्यू क्यों नहीं दिया जो मैं डिज़र्व करती हूँ। जब मैं हर किसी को वैल्यू करती हूँ, वैल्यू देता हूँ, तो मुझे इन रिटर्न वही वैल्यू, वही रिस्पेक्ट, वही सम्मान क्यों नहीं मिलता। तो यहाँ पे बात आती है कि आप कौन से वाइब्रेशन में हो, आप कौन से एनर्जी में हो, आप कौन से फ्रीक्वेंसी में हो। क्या आप जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हो दूसरों के लिए, क्या जो दूसरों के लिए जो आप वैल्यू दे रहे हो, समय दे रहे हो, अपनापन दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, लॉयल्टी दे रहे हो, केयर दे रहे हो, क्या वही सब आप अपने आप को भी दे रहे हो? क्या खुद को भी सम्मान, खुद को भी वैल्यू, खुद को भी रिस्पेक्ट आप कर रहे हो? अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसी का ही प्रतिबिंब है, इसी का ही रिफ्लेक्शन है, इसी का ही मिररिंग है जो यूनिवर्स आपको कर रहा है।
यूनिवर्स आपको वही समझा रहा है, यूनिवर्स आपको वही सिखा रहा है, यूनिवर्स आपको वही दिखा रहा है जो आप खुद के साथ ट्रीट कर रहे हो। अगर आप खुद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो आपके जीवन में जो भी लोग होंगे वो भी वही रिपीट करेंगे। अगर आप खुद का वैल्यू नहीं करते, जो भी लोगों के साथ आप रह रहे हो वो भी वही ट्रीटमेंट आपको देंगे जो ट्रीटमेंट आप खुद को दे रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सिखाता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही सिखाता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिस भी एनर्जी में आप रहोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। जिस भी वाइब्रेशन में आप रहोगे वही वाइब्रेशन वाले लोगों को, वही वाइब्रेशन वाले सिचुएशन को, वही वाइब्रेशन वाले सिनेरियो को आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप खुश हो तो खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे। आप खुशी की चाहत में हो तो सिर्फ और सिर्फ खुशी की चाहत अट्रैक्ट करोगे। अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो लोगों को और आप ये एक्सपेक्ट करते रहोगे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे तो आप एक्सपेक्ट ही करते रह जाओगे। इंस्टेड स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टार्ट गिविंग टू योर सेल्फ, टू द पीपल अराउंड यू। जो लोगों को इज्जत दे रहे हो, जो लोगों को वैल्यू दे रहे हो, वो वैल्यू खुद को देना शुरू करो। खुद का ध्यान रखना शुरू करो, खुद का वैल्यू करना शुरू करो, खुद को ट्रीट करना बेटर, बेस्ट पॉसिबल तरीके से ट्रीट करो। अगर एक पौधा भी आप लगा रहे होते हो तो उसको भी हर दिन पानी देना होता है। आवाज़ सुन रहे हो? मेरा घर का लाडला है। वो भी बातें कर रहा है आपसे, है ना? तो मैं क्या कह रही थी कि अगर आप अपने लाइफ में जो कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो वो पहले खुद को देना शुरू करो। मे इट बी टाइम, मे इट बी रेस्पेक्ट, मे इट बी लव, मे इट बी केयर, may it be happiness, may it be abundance, may it be unconditional love. First, you start give yourself. You should give yourself. The moment you start giving it to yourself, you start watering your own plant, you start watering your own roots, you will flourish. And the moment you radiate the positivity from within, सब कुछ वही रेप्लिका होगी, वही रेसिप्रोकेट होगा। जब तक आप किसी भी चीज़ के पीछे भागते रहोगे ना, वो चीज़ आपसे दूर होता चला जाएगा। वो गाड़ी हो, वो बंगला हो, प्यार हो, वो सम्मान हो, वो हैप्पी मैरिड लाइफ हो, वो ड्रीम जॉब हो, ड्रीम लाइफ हो, ड्रीम पर्सन हो, स्पेसिफिक पर्सन हो, या फिर इज्जत हो, प्यार हो, सम्मान हो, जिसके भी पीछे आप रहोगे वो आपसे दूर होता जाएगा। जिसे भी आप चेस करोगे वो आपसे दूर होता जाएगा। इंस्टेड स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग। हाउ टू स्टार्ट अट्रैक्ट? अगर आम खाना है तो आम के पेड़ कहाँ हैं ढूंढते फिरने से अच्छा है कि एक आम के पेड़ उगाना शुरू करो। यानी अगर आपको प्यार चाहिए, आपके अंदर वो प्यार खुद देना शुरू करो, खुद को सम्मान करना शुरू करो, खुद वो एनर्जी में रहो कि आई डिजर्व द बेस्ट, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड। यूनिवर्स हमेशा 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 मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरा ध्यान रख रहा है, एंजल्स मेरे सेवा में हर पल काम कर रहे हैं, ये एंजल्स मेरे हर पल ध्यान रख रहे हैं। और मैं एक राजकुमार, राजकुमारी, एक महारानी, एक महाराजा, एक एम्परर, एक एम्प्रेस की एनर्जी में हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। ये एनर्जी में रहोगे तो देखो मैजिक, कि आप जो चाहते हो वो सब कुछ आपके जीवन में होता चला जाएगा। पर हम करते क्या हैं? हम बस सब पे प्यार लुटा देते हैं, इज्जत लुटा देते हैं, सबको सब कुछ दे देते हैं और अपने हाथ खाली रखते हैं। और हम सोचते रहते हैं कि मेरा जो अब पात्र खाली है उसमें कोई बाहर से आएगा, मुझे प्यार, सम्मान, अपनापन देगा, मुझे स्पेशल फील कराएगा, मुझे अपना फील कराएगा और मुझे वो प्यार देगा जो मैं डिज़र्व करती हूँ। भाई, जब आप खुद जो डिज़र्व करते हो आप खुद को नहीं देते हो तो बाहरी इंसान क्यों ही देगा? रोता हुआ इंसान के साथ कोई भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना पसंद करेगा। और जब तक आप लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, आप भले ही आंसू नहीं बहा रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हो, रो रहे हो, सफोकेट कर रहे हो, तो कोई भी हायर वाइब्रेशनल एनर्जी, हायर वाइब्रेशनल बीइंग, हाई वाइब्रेशनल पर्सनालिटी आपसे दूर ही जाएगा। बिकॉज उन्हें वो लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे जो एक्चुअली हायर वाइब्रेशन में है।
अब कुछ लोग इसमें मुझसे ये भी सवाल करेंगे, दी जब शुरू में उन्होंने मुझसे बात की, शुरू में उन्होंने मुझसे प्यार किया, तब तो सब बढ़िया था, तो अचानक क्यों लोअर वाइब्रेशन? भाई खुद से ये सवाल करो कि क्या वो पर्सनी आपसे पहली बार मिले थे, उस वक्त जो आप में थॉट था, जो रॉब आप जमाते थे, जो एनर्जी में आप रहते थे, जो सिंड्रेला या प्रिंस चार्मिंग वाले ऊर्जा में आप रहते थे, क्या आज वही ऊर्जा में हो? नहीं, आज आप फुल्ली किसी पे डिपेंडेंट हो, किसी पे रिलाई कर रहे हो कि वो मुझे बेटर ट्रीट करें, वो मुझे बेस्ट पॉसिबल ट्रीट करें, वो मुझे स्पेशल फील करवाएं, वो मुझसे पूछें कि तूने खाना खाया या नहीं खाया, वो मुझसे पूछें कि तू ठीक है कि नहीं ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट करते रह जाते हो कि लोग मुझे आके अप्रिशिएट करें मेरे जॉब की कि यार तूने बहुत अच्छा काम किया। ये नहीं करते कि हर दिन जब घर जाते हो, सुबह से शाम काम किया, तो खुद की पीठ तपतपाओ, कहो कि आज तूने बहुत बेहतर काम किया। जब आप खुद को वो कमेंडेबल जॉब करने की कमेंडेबल अश्योरेंस दे नहीं पाओ ना, तो डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अदर पीपल। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए अपने मन मुताबिक आप जब खुद काम करोगे और खुद एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ प्राउड वाली फीलिंग नहीं होगी कि मैंने अपने पार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया, तो आप बाहरी दुनिया से वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो फर्स्टली start creating your own world, start creating your own future. To create your own future, you should treat yourself better to the best possible तरीका। You are not a simple being, आप चोजन वन हो, आपको यूनिवर्स ने चूज़ किया है, आपके लाइफ की सोल पर्पस बहुत बड़ी है और आपको वो लेसन सीखना है। आपको सबसे पहले ये सीखने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटिंग गो एंड गिविंग अप। यूनिवर्स आपको गिव अप करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन जिस भी बात को आप दिल पे लगाए बैठे हो, बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे हो, जिसको लेके आप रूमिनेट कर रहे हो, उस बात को लेट गो करो। जो बात को सोच सोच कर आपको तकलीफ़ हो रही है, वो बात आप डिज़र्व नहीं करते, उसे लेट गो करो। जो भी पुराने मेमोरीज़ है, पुराने ट्रॉमास है, जिसको सोचकर आज भी आपके आंखों में आंसू आ जाती हैं, उन बातों को लेट गो करो। Why are you holding on to that particular memories जो आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ और दर्द दे रहे हैं, जिसके चलते आप फिर से लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में चले जा रहे हो। राइट, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, यू हैव टू वेरी कॉन्शियस कि आप क्या सोच रहे हो खुद के लिए, दूसरों के लिए। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बीच बीच में आ जाते हैं, देखती हूँ, जहाँ पे लोग कहते हैं कि जो भी इविल आई सेंड किया है, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके लिए सेंड किया है, लेट द यूनिवर्स सेंड इट बैक टू देम 100 फोल्ड्स 1000 फोल्ड्स। पर क्या कर रहे हो आप? हीलर की बात कर रहे हो, आप हीलर हो ये कह रहे हो, आप टैरो रीडिंग कर रहे हो, और आप सामने वाले जो सोल है उसे ये सिखा रहे हो कि अगर आपको किसी ने एक गुना पाप किया, एक गुना गलती की, उन्होंने आपकी तरफ एविल आई भेजा, एविल एनर्जी भेजा, आप 100 गुना भेजो, तो वो बुरा है तो आप तो 100 गुना बुरा बन रहे हो। राइट, ये गलती कभी मत करना। इंस्टेड आप जिन्हें जानते हो, जिन्हें नहीं जानते हो, जिन्हें मानते हो, जिन्हें नहीं मानते हो, जो भी आपके लाइफ में इस जन्म में है, जो भी आपके लाइफ में पिछले जन्मों में रहे हैं, हर किसी को माफ़ करो, हर दिन माफ़ करो, और सबको प्यार भेजो, अपनापन भेजो, सम्मान भेजो। ये विश करो कि हर किसी के जीवन में सिर्फ और सिर्फ उन्नति हो, बेहतरी हो, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, और आपके जीवन में इतने मैजिक्स एंड मिरेकल्स होने लगेंगे, इतने हैप्पीनेस आने लगेंगे, इतने मिरेकल्स होने लगेंगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मिरेकल्स डू हैपन टू दोज हु बिलीव इन इट। मिरेकल्स डू हैपन। जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, जो ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि सच में भगवान है और भगवान हमारे हित में काम कर रहे हैं, जो अनशेकेबल ट्रस्ट एंड फेथ के साथ यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइन होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल वाली वर्ड्स उनके मंत्र बन जाती है। समझ जाना आपके जीवन की वो डोर, वो पोर्टल, वो गोल्डन पोर्टल ओपन हो चुकी है, जिससे आप हर एक सपने को पूर्ण होते हुए देखोगे, हर एक रिश्ते को खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए देखोगे, हर एक सपना आपका साकार होता हुआ आप देखोगे।
यदि आप ये वीडियो अभी सुन रहे हो ना, ये कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने एनर्जीज़ पे काम करो, आप अपने ऑरा पे काम करो, आप अपने हीलिंग पे काम करो और बेस्ट पॉसिबल लाइफ जियो। ओके, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, आई एम इनफाइनाइटली ब्लेस्ड, ये कमेंट करके क्लेम कर सकते हो। और यदि आप अपने पर्सनल एनर्जीज़ के हिसाब से पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, याद रहे कि माँ काली का परमिशन मिला तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। अगर आप माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट लेना चाहते हो जिससे फिजिकली माँ काली का एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो अपने साथ, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।